नमस्कार दोस्तों, पटना क्यूज सेंटर ऑनलाइन जीके जीएस स्टडी में मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं वो आपका संविधान के इम्पोर्टेंस नोट्स है, जिसमें आज हम क्लियर करेंगे मौलिक अधिकार भाग 3। मौलिक अधिकार भाग 3 पर ध्यान देंगे, जिसका अवधारणा क्या कह रहा है। मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। यूएसए के मूल संविधान में भी मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था, लेकिन 1791 में 10वें संविधान संशोधन में अधिकार पत्र अर्थात बिल ऑफ राइट्स नामक अध्याय जोड़ा गया। उसका आधारशिला क्या था मौलिक अधिकार का? संविधान के भाग 3 में संविधान की आधारशिला कहा गया है और 3 व 4 को सम्मिलित रूप से संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण में मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 6वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से निकाल दिया गया और अनुच्छेद 300 के क में स्थापित किया गया। और 6 मूल अधिकार जो निम्न प्रकार है। पहला आपका समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता जो इंग्लैंड से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण जो आपका यूएसए अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे दोस्तों। यह डायसी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू लॉ से लिया गया है। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करता। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। भारत में प्रत्येक नागरिक की सरकारी नियोजन में अवसर की समानता है, जो ये आपका अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत जिसे कहते हैं छुआछूत, ये अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और नेक्स्ट बचा है ये अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, और अनुच्छेद 19 में है वाक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में आप ध्यान देंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का फर्स्ट। 19 के 2 में है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। 3 में है संघ निर्माण की स्वतंत्रता। 19 के 4 में है भारत में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। 19 का 5 में है अवैध रूप से निवास करने की स्वतंत्रता। 19 के 6 में जीविकोपार्जन या कारोबार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्ध के विषय में संबंध है, जो अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 21 में है जान माल एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नोट में दिया है, ध्यान देंगे दोस्तों। अनुच्छेद 21 का फर्स्ट में 86वें संविधान संशोधन में 2002 में जोड़ा गया है, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी गैर निरोध से संरक्षण संबंधित है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24, जिसमें अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को कारखानों तथा अन्य खतरनाक कामों में नौकरी पर रखने का निषेध है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसका गठन 23 फरवरी 2007 को, जिसका प्रथम अध्यक्ष शांता सिन्हा थे। बाल श्रम अधिनियम 10 अक्टूबर 2008। बाल श्रम अधिनियम के लागू होने के बाद बाल श्रम पर प्रतिबंध लागू हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, जिसमें अनुच्छेद 25 में है अनुकरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे दोस्तों, और थोड़ा इस चीज़ को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एक बार। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर अदायगी से छूट, जो अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद 28 कह रहा है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना प्राप्त करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30 में है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि व संस्कृति
बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा अंक संचालन का अधिकार है। अनुच्छेद 30 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32 ध्यान देंगे, मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है अधिकार परीक्षा और पांचवा है प्रतिषेध। इसको रिपीटेशन करते रहेंगे दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है संविधान का। और इसके पीछे वाला वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, जो क्वेश्चन था कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो जो लोग प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति आंसर दिए थे वो बिल्कुल सही है। और आज का जो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा है वो संविधान से ही है, जो संविधान का आज टॉपिक चलाए है। तो आज का क्वेश्चन मेरा है कि संसद का गठन किस अनुच्छेद में है। इसका हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर जवाब देंगे और आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर। धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।